हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। मैं हूं अर्चना सौरभ। वेलकम टू #अचीवर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं यूजीसी नेट पेपर 1 में जो नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है प्रमाण, उसको लेकर के आई हूं। प्रमाण ये क्या होता है? देखिए, प्रमाण शब्द बना हुआ है किससे? लिटरली मीनिंग इसका होता है प्रमा शब्द से बना हुआ होता है, जिसका लिटरली मीनिंग होता है ट्रू नॉलेज, यानी यथार्थ ज्ञान। वात्सायन ने प्रमाण को ज्ञान का साधन या सोर्स, स्रोत, जो भी आप कह सकते हो, के रूप में परिभाषित किया है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति की 2 विधियां होती हैं। 2 तरीके से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, या तो वो अनुभव ज्ञान हो या फिर वो स्मृति ज्ञान हो। अनुभव ज्ञान मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू जो नॉलेज हमारे पास आ रही हो, या फिर मेमोरीज के द्वारा जो हमारे पास ज्ञान आ रही हो। अनुभव ज्ञान को, जो ये ज्ञान है अनुभव ज्ञान, इसको ट्रू नॉलेज यानी कि प्रमा कहते हैं। यह वस्तु जगत का ज्ञान होता है। जो एक्चुअल ज्ञान होता है, ट्रू नॉलेज होता है, वो किसे कहा जाता है? अनुभव ज्ञान को, एक्सपीरियंस नॉलेज को। और जो स्मृति ज्ञान होता है, इसे अप्रमा कहा जाता है। अप्रमा का लिटरली मीनिंग अयथार्थ ज्ञान। ये ट्रू नॉलेज था, यथार्थ ज्ञान था। इसका जस्ट विपरीत ये होता है, प्रमा का उल्टा अप्रमा होगा। यथार्थ से अयथार्थ ज्ञान कहा जाता है। अनुभूत पदार्थ के अभाव में स्मरण द्वारा जागृत किया जाता है। और जो स्मृति ज्ञान होती है, इसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी कहा जाता है। इसे वस्तु जगत का ज्ञान और इसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान कहा जाता है। प्रमा जो होता है यानी अनुभव ज्ञान, यह मुख्यतः प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द से प्राप्त होता है। मुख्यतः 4 चीजें हैं। ये नहीं कि यही सिर्फ 4 चीजें ही होंगी, और भी आएंगे, लेकिन मुख्यतः ये 4 चीजें होती हैं। और जो हमारा मेमोरीज वाला ज्ञान होता है, स्मृति ज्ञान होता है यानी अप्रमा, ये संशय, विप्रणय और लॉजिक यानी तर्क से प्राप्त होता है। देखिए, भारतीय दर्शन ने क्या किया, जो पूरे संप्रदाय को 2 संप्रदायों में बांटा। एक तो हमारा आस्तिक संप्रदाय है और दूसरा नास्तिक संप्रदाय है। आस्तिक जो वेदों में विश्वास रखते हैं और नास्तिक जो वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं। नास्तिक के अंतर्गत 3 मुख्य हमें पढ़ने हैं। एक चार्वाक, दूसरा जैन और तीसरा बौद्ध। और आस्तिक संप्रदाय के अंदर 6 आते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इन 6 ने प्रमाण के जो सोर्स हैं, स्रोत बताए हैं प्रमाण के, सबने अलग अलग बताए हैं। किसी ने 2 को माना है, किसी ने 3 को, किसी ने 4 को, किसी ने 6 को। अब देखिए, जैसे सांख्य और योग, इन दोनों ने प्रमाण के 3 मुख्यतः स्रोत माना है। एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शब्द। वैसे ही न्याय ने 4 माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और एक और इसमें इंक्लूड कर दिया, उपमान। वैशेषिक ने सिर्फ 2 को माना, प्रत्यक्ष और अनुमान को। और जो लास्ट के हमारे मीमांसा और वेदांत थे, इन दोनों में 6 सोर्सेस माने गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अनुपलब्धि को बहुत जगह अभाव भी कहा जाता है। एक एक करके चलिए हम इन सब के बारे में जानें। सबसे पहला हमारा आता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन। इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसका आता है प्रति प्लस अक्ष। प्रति का मतलब होता है सम्मुख, सामने, और अक्ष का मतलब होता है आंखें, जो आंखों के सामने हो। लेकिन यहाँ अक्ष से सिर्फ आंखों के बारे में ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि सभी ज्ञानेंद्रियों, जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है। जिसे हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू महसूस कर सकते हैं, वो सारे परसेप्शन के अंदर आ जाते हैं। वैध ज्ञान के सभी स्रोतों में प्रत्यक्ष सबसे पहले आता है। वैध ज्ञान का यह सबसे शक्तिशाली, महत्वपूर्ण एवं मौलिक स्रोत माना जाता है। और ये प्रत्यक्ष सभी दर्शनों में, जितने भी संप्रदाय हैं, सबने इसको स्वीकार किया है। सभी के द्वारा ये स्वीकार्य है। किसी वस्तु की वास्तविकता का प्रत्यक्ष या फिर आप ये कह लो तत्काल ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त हो जाता है। इसमें सभी सेंस ऑर्गन्स प्लस माइंड भी इन्वॉल्व होता है। हम सिर्फ सेंस ऑर्गन्स की बात नहीं करेंगे, इसके साथ साथ हमारा माइंड भी इन्वॉल्व इसमें होता है। हमारा दूसरा है अनुमान।
इसके बारे में मैं पहले वीडियो में भी थोड़ा बहुत बताई हुई, हेत्वाभास इसी से रिलेटेड था, इसलिए इसको हमने डिस्कशन किया हुआ है। अनुमान का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जो कुछ अन्य ज्ञान का अनुसरण करता हो, ये किसी और ज्ञान का अनुसरण करता हुआ वहां तक पहुंचता है। चार्वाक के अतिरिक्त जितने भी भारतीय दर्शन के प्रणालियां हैं, सबने इसका समर्थन किया है। किसका? अनुमान का। न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान हमारे ज्ञान का एकमात्र सोर्स या स्रोत नहीं है, लेकिन सभी का आधार अवश्य है। अनुमान सभी ज्ञान की अंतिम परीक्षा मानी जाती है। भारतीय दर्शन के सभी प्रणालियां इस बात को मानती हैं कि अनुमान ज्ञान को प्रत्यक्ष अवलोकन से नहीं, बल्कि व्याप्ति के ज्ञान या फिर दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच सार्वभौमिक संबंध बनाने की प्रक्रिया से आता है। जैसे हमने पर्वत पर आग देखा, धुआं देखा और आग होने का अनुमान लगाया, तो वहां हमने आग और धुआं का सार्वभौमिक संबंध बनाया। अनुमान में हमारा सेंस ऑर्गन्स तो काम करता ही करता है, प्लस उसके साथ एक और चीज का होना जरूरी है, जो है साइन या सिंबल आप कह सकते हैं। जैसे आप देख लो कि आकाश में काले बादल को देखकर अनुमान लगाना कि आज वर्षा होगी। इसमें एक चीज और है कि पूर्व में प्रत्यक्ष की गई बातों का अनुमान किया जाता है। सेंस ऑर्गन्स यूज होते हैं, सिंबल यूज होते हैं, और साथ ही जो पहले प्रत्यक्ष के द्वारा हमने कुछ अनुमान किया है, उसको भी बात जो भी प्रत्यक्ष की में देखी है बातों को या सुना है, उसका अनुमान किया जाता है। जैसे आकाश में अगर काले बादल को देख रहे हैं और हम अनुमान लगा रहे हैं कि आज वर्षा होगी, तो यहाँ पर काले काले बादल एक सिंबल हो जा रहे हैं किस चीज के? वर्षा के। और पूर्व में कभी किसी ने काले बादल के साथ बारिश को देखी होगी, तभी उसने आज भी जब काले बादल को आकाश में देखा तो ये अनुमान लगाया कि आज भी वर्षा होगी। इसी प्रकार आप वो भी कह सकते हैं कि पर्वत पे धुआं देखकर आग लगने का अनुमान किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी उन दोनों के बीच सार्वभौमिक संबंध होता है। जो धुआं होता है वो हमारा सिंबल होता है, और सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम उसको देख पा रहे हैं, और तब ये अनुमान लगाते हैं कि वहां पे पर्वत पे आग लगी होगी, क्योंकि उसने कभी न कभी धुआं तभी देखा होगा जब आग लगी होगी। अनुमान दो तरह का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है स्वार्थ अनुमान, जो खुद को समझाने के लिए होता है, वैसा अनुमान स्वार्थ अनुमान कहलाता है। और परार्थ अनुमान, जो दूसरों को समझाने के लिए अनुमान लगाया जाता है, वैसे अनुमान को परार्थ अनुमान कहा जाता है। जैसे पर्वत, धुआं, आग, ये आप एग्जाम्पल मैंने पहले भी दी। फ्रेंड्स, आज हमने प्रमाण और उसके दो सोर्स प्रत्यक्ष और अनुमान को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट 4 प्रमाणास के बारे में जानेंगे। कंटेंट नोट्स कमेंट बॉक्स में अवेलेबल हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। Please do share, like and subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you.